जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है मानव शरीर। मानव शरीर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां। दूसरा है, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना है? तो 16 से 18। 16 से 18। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर है, यानी जांग है। जांग में रहता है, ठीक है ना, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो सबसे छोटी हड्डी है आपका स्टेपिज, जो मध्य कर्ण में है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज, जो कान में होता है। ठीक है, मध्य कान में, बीच के कान में, याद रखिएगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। क्या है? एनामिल, याद रखिएगा। क्या है शरीर का सबसे कठोर तत्व? एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी। मनुष्य की सुंदरता का जो अध्ययन कोई करता है उसको केलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120/80 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय तो 23 सेकंड लगता है। शरीर में रक्त का पूरा परिभ्रमण करने में एक बार में 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा पूरा शरीर का 7% होता है। ठीक है, 7% भाग। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। और मानव रक्त जो होता है, ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है। कौन शुद्ध करता है रक्त को? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, यानी वृक्क। और लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में, ठीक है। और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा। और लाल रक्त कण को कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। और शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। और सर्वदाता रक्त समूह होता है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। ओ ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। ठीक है, AB, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी कहते हैं। पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर है। स्फिग्मोमेनोमीटर, याद रखिएगा। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। और मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है, टाइलिन। और लिंग निर्धारित होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। और मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है।
शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 है, यानी ये अम्लीय है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लिवर में। और शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फahrenheit से 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो इसमें मैंने आपको कम से कम 50 प्रश्न करवाए। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।